नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर चल रहा था ना, प्रश्नावली 3.3, तो आज हम लोग इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो करने वाले थे। कल हम लोगों ने जो 1 2 3 4 5 6 ये था, ये हम बात कर चुके हैं इस पे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 3.3 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, दो इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर में 11, और एक इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ठीक, ये दोनों दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि इससे इतना को हल कीजिए, सॉल्व दिस इक्वेशन, और इससे m का मान वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड में लिख रहा हूं, y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन समझिए, हमको कहा जा रहा है पहले दोनों को सॉल्व कीजिए। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम x और y का मान निकला। ठीक, मान लीजिए कि मैं मानता हूं कि x का मान 2 निकला और y का मान लेते हैं y का मान 3 निकला। अब इस x और y को हम इसमें पुट करेंगे। ठीक, y की जगह पे 3, m x की जगह पर 2 प्लस में 3, इस 3 को हम इधर भेजेंगे, 3 माइनस में आ जाएगा ना, प्लस में है तो 3 माइनस 3 बराबर 2m होगा ना, तो यहाँ 3 में से 3 गया 0 बराबर, अच्छा गुना में है तो भागा में आ जाएगा 2, m बराबर भी क्या आ जाएगा 0। तो सबसे पहले हमको इस दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकालना है, और x और y का वैल्यू निकालने के बाद इसमें रखना है। ठीक, तो जैसा कि इसमें हमको किसी भी मेथड से नहीं बोल रहा है हल करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक मेथड यूज कर लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि हो, वज्रगुणन विधि हो या विलोपन विधि, कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों में से कोई एक मेथड यूज कर लीजिए। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि में जैसे मान लेते हैं विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले लिखेंगे 2x प्लस 3y, या अब लिखते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को हटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 1 में से 2 को हटाने पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, और वो है हमारा 2x माइनस 4y बराबर में -24। देखिए विलोपन विधि क्या कहता है कि अगर इसका दोनों जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, बराबर है, तो हमको कोई गुना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको करनी ही है, तो अगर आपको x को काटना है ना, तो x को काटना है तो इसमें 2 से, और इसमें भी 2 से। क्यों 2 से किया, इसका जो गुणांक होता तो इसमें मैंने इससे गुना कर लिया, और इसका जो गुणांक है वो यहाँ पे गुना कर लिया। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 3 होता तो इसको हम इसमें गुना करते, और यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे गुना करते। ठीक है, इसके गुणांक से ऊपर वाले में गुना करना है, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, और इसके गुणांक से इसमें गुना करना है। लेकिन अगर सेम रहे तो न भी करिएगा तो काम चल जाएगा, चूंकि फिर से उतना ही आएगा, तो हम लोग न कर रहे हैं। ठीक, अब इसको दोनों घटाइए। अब जानते हैं कि यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है तो प्लस चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब जब इसको घटाएंगे तो 2x प्लस में 2x माइनस में कट जाएगा, 3y 4y क्या हो जाएगा 7y बराबर में, इन दोनों कीजिए, 11 और 24 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये भी प्लस में, तो 24 11 35, 24 11 35 होगा ना। y बराबर क्या हो जाएगा 35 बट्टा में 7, 7 5 35, y का वैल्यू 5 निकल गया ना। अब इस y का मान अगर हम समीकरण 1 या 2 में रख दें तो x निकल जाएगा, फिर इसमें हम रख देंगे तो xy निकल जाएगा। देख लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 को रखो 2x प्लस 3y बराबर 2x, x की जगह पे क्या रहेगा, सॉरी x की जगह पे कुछ नहीं, x प्लस 3 y की जगह पे क्या रहेगा 5 बराबर में 11। तो 2x ये 5 क्या हो जाएगा 15 ना, बराबर 11। 15 को इधर ले जाओ, 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा -4 ना, तो x बराबर -4/2, -4/2 कितना हो जाएगा -2, यानी कि x का मान -2, y का मान 5। ठीक है, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, अब इस पे काम करेंगे। ठीक है, आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, बज्रगुणन विधि से, कोई एक मेथड यूज कर लीजिए, क्योंकि इसमें दिया नहीं है इसलिए हम लोगों ने ये यूज किया है। अब देखिए, अब हमको दिया है कि y बराबर हमारा क्या आ गया 5 और x बराबर हमारा क्या आ गया -2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जो y बराबर है mx प्लस 3 है ना, तो y बराबर mx प्लस 3, y का वैल्यू हमारा कितना था 5, m x की जगह पे कितना रखेंगे -2 प्लस में। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर लिया, x की जगह पे -2, y की जगह पे 5 जो हम लोगों ने निकाला है। अब पहले क्या करेंगे 3 को इधर भेजो, 5 - 3 बराबर -2m। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा 2, ये बटा गुना में है तो भागा में आ जाएगा, -2 बराबर m, 2/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, यानी कि m का वैल्यू क्या निकला हमारा -1। ठीक है, तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस करना कुछ नहीं है, x और y का वैल्यू निकालिए और समीकरण मतलब उसमें रख दीजिए। अब जो अगला जो है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस दिया है इसका हमको क्या करना है, पहले इक्वेशन बनाना है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर। अब देखिए, ऐसे जितने वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम के लिए मात्र और मात्र एक ही विधि है, एक ही कंसेप्ट है कि जो क्वेश्चन कह रहा है ना, एकदम बार बार उस क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार उस क्वेश्चन को पढ़िए और उसी में से उसका क्लू निकलेगा, कुछ ना कुछ उसी में से निकलेगा। जैसे हमने क्या कहा कि दो संख्याओं का अंतर, तो सबसे पहले हमको ये पता चल गया कि संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं हैं दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब इसमें दो संख्याएं हैं और जिसमें बताया कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 26 एंड द फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर, फाइंड देम। तो उनको हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, जो क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर, अब पहले मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या, लेट फर्स्ट नंबर, माना कि पहली संख्या इज इक्वल टू x, दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर y। तो पहली संख्या दूसरी संख्या हम लोगों ने मान लिया। प्रथम शर्त से आ जाओ, प्रथम शर्त से क्या कह रहा है, प्रथम शर्त हम लोग का कि दोनों का अंतर कितना है 26, तो पहली संख्या ये है दूसरी संख्या ये है, तो अंतर का मतलब क्या है, अंतर का मतलब क्या है, माइनस कर देंगे 26। ये समझ में आ रहा है अंतर। अच्छा, यही कहे कि दो संख्याओं का योग अगर हो 26 तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो पहली संख्या का पहला शर्त जो है, पहला कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। अंतर मतलब जैसे मान लीजिए 15 और 10 का अंतर निकालना हो तो क्या करते हैं, 15 में से 10 घटाते हैं तब ना अंतर निकलेगा। तो अंतर हमसे कह रहा था x में से y घटाएंगे, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा देते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब यहां से आप प्रतिस्थापन विधि से चूंकि हल करना, तो पहले x का मान निकाल लेते हैं हम। यहां से x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर y को इधर भेज दीजिए, 26 प्लस में y, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त से एक संख्या यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये समझ में आई, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर दूसरी संख्या 2 होती तो पहली संख्या कितनी होती, 6। अगर दूसरी संख्या 2 होती तो पहली संख्या कितनी होती,
2 3 6, जो भी दूसरा संख्या उसका 3 गुना जो है पहला संख्या है। अगर हम दूसरी संख्या मान लेते हैं 4, तो पहली संख्या कितनी होगी 4 गुना 3, 4 3 12। समझ में आ रहा है? यानी कि दूसरी संख्या में हम 3 से गुना कर रहे हैं तब हमको पहली संख्या मिल रहा है। दूसरी संख्या में 3 से गुना करने पर हमको पहली संख्या मिल रहा है। तो x बराबर 3y, ठीक है। अब x बराबर 3y, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, एक उसको 2 इसको। अब क्या करें, या तो आप ये x का मान इसमें रख दीजिए या इस x का मान इसमें रख दीजिए, इसी को प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर 26 प्लस y 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। मतलब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में हम रख रहे हैं, ठीक है। अब समीकरण 2 देखिए, x बराबर क्या है y इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा ना, y इंटू 3 3y हो जाएगा। x बराबर क्या है 26 प्लस y बराबर 3y। अब दोनों y को एक तरफ ले जाइए, तो इधर क्या बचेगा, बराबर की साइड बचेगा 26, और y को हम इधर ले जा रहे हैं तो 3y माइनस y, 3y में से y जाएगा 2y बटा 26 कितना हो जाएगा 26 बटा में 2y, 2 से काटिएगा तो y बराबर 13, y बराबर क्या आ गया 13, ठीक है। तो y का मान अब यहाँ पे हम रख देंगे तो 26 और 13 कितना हो जाएगा, x बराबर 39 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों का अंतर देख लीजिए, 13 और 39 का अंतर 26 है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया, y हमारा 13 निकल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में या 2 में कहीं, अब 13 यहीं पे रखो ना, y जो 13 है, 13 गुना 3 कितना हो जाता है 39, 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, 39 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। लिखेंगे y का मान समीकरण कितना, 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हैं आप, 1 में रखने पर, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन फर्स्ट। x बराबर हमारा क्या था, 26 प्लस y, समीकरण 1 यही था ना, तो इसको लिख देंगे x बराबर 26 प्लस y की जगह पर 13, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 और 26 कितना हो जाएगा 39। अब लिखेंगे पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 39, दूसरी संख्या बराबर कितना आया था हमारा, y कितना आया था 13, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर 13, इसको लिख लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीन का 2 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 का 2 नंबर, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में इसका आंसर भी दिया हुआ है, दो संपूरक कोण है, पता लग गया कि दो संपूरक कोण है, उसमें बड़ा कोण और छोटा कोण है, तो सबसे पहले क्या मानेंगे, बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y, ठीक है। बड़ा माना कि लेट बड़ा कोण लार्ज एंगल इज इक्वल टू, बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y डिग्री, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि दो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण जिनका योग जो है 180 डिग्री हो, ठीक है, प्रथम शर्त से। ऐसे कोण जिनका योग कितना है 180 डिग्री हो, उसको हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। जैसे मान लीजिए आपने 9th में पढ़ा होगा रैखिक समीकरण यू, तो मान लीजिए कि ये कोण है 30 डिग्री, सॉरी ये कोण है आपको, हाँ ठीक है, ये कोण है मान लीजिए आपको 150 डिग्री, ठीक है, ये कोण है 30 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मान लीजिए कि ये कोण ए है, ये कोण बी है, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो रहा है 180 आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण, ठीक है, संपूरक कोण बोलेंगे। मान लीजिए कि इसको हटा दिया जाए, इसको अगर हम कर दें 120, मान लीजिए
120 और इसको कर दें हम 60 तो भी क्या होगा, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, समपूरक कोण। तो कह रहा है कि दो समपूरक कोणों का योग जो है 180 डिग्री है, ठीक है, सॉरी दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। तो प्रथम शर्त से हमको क्या पता लगा कि दोनों समपूरक कोण है और दोनों समपूरक कोण होंगे तो दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। दो संपूरक कोण है, आज संपूरक कोण हम लोग जानते हैं कि वैसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो यहां पे देख लो, तो हम लिख सकते हैं प्रथम शर्त से x + y = 180 डिग्री, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहां से y का x का वैल्यू निकाल लीजिए, y का वैल्यू जो भी है, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 180 डिग्री माइनस y, प्लस में y है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब सेकंड शर्त से आ जाते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त से हम क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है हमारा, देखिए x, छोटा कोण क्या है y, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर छोटा कोण मान लीजिए 5 डिग्री है तो बड़ा कोण कितना होगा, 18 डिग्री उससे अधिक, ठीक है। तो ऐसे ही किस चीज में हमको जोड़ने को कह रहा है, बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। लार्ज एंगल इज 18 डिग्री मोर देन स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल जितना होगा उसमें जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लार्ज एंगल। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान या तो आप इससे उठा के इसमें रख दीजिए या इसको उठा के उसमें रख दीजिए, जो भी करना है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और सॉरी बिलोपुर नहीं ना करना है, लिखिए x का मान समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। अब x समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां लिखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 पर लिखिए, समीकरण 2 है हमारा x बराबर y प्लस 18 डिग्री, है ना। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में क्या वैल्यू दिया है, 180 माइनस y बराबर में y प्लस 18 डिग्री। अब देखिए दोनों y को एक तरफ करेंगे, दोनों अंक को एक तरफ, तो 180 डिग्री प्लस में है तो माइनस में जाएगा ना, बराबर में ये y ऑलरेडी इधर है, इसको माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में। 180 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 100, अब y जोड़ के कितना हो जाएगा 2y। अब 2 से इसको काटिए, कितना आएगा 81 डिग्री, 81 डिग्री बराबर y, यानी कि छोटा कोण हमारा कितना निकल गया 81 डिग्री। तो बड़ा कोण कितना होगा, बड़ा कोण में 18 डिग्री, छोटा कोण में 18 डिग्री जोड़ देंगे तो बड़ा कोण निकल जाएगा। तो 81 में 18 जोड़िएगा कितना आ जाएगा, देख लीजिए 81 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 99 डिग्री, ठीक है। अब लिखेंगे y का मान 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए, ठीक है। लिखिए यहाँ पे मैं इधर में कर रहा हूं ब्रैकेट में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 को पहले लिखते हैं 180 डिग्री माइनस y, ठीक है। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस y की जगह पे कितना रखेंगे 81 डिग्री। तो x बराबर 180 में से 81 घटेगा, हासिल इसमें लेगा, 0 में से 9 1 गया 9, ये हो गया 7 17 में से 8 गया 9, 99 डिग्री, ठीक है। तो ये 99 डिग्री हमारा हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।